नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यम आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और खूब आनंद में हैं। कई बारी क्या होता है कि हमारे को कोई ऐसी सिचुएशन या किसी ने कुछ कह दिया छोटा सा ही, मगर हमारे रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत लाउड, बड़े और बिखर के आते हैं और हम खुद ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या हो गया था मुझे उस मोमेंट में। या कई लोग ऐसे भी मुझसे पूछते हैं कि हमारे अपने ही या लाइफ की सिचुएशन बार बार हमें वही पॉइंट आउट करते हैं जहां हम बहुत सेंसिटिव, वनरेबल होने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ऐसे में किया क्या जाए? मैं समझती हूँ हमें बहुत सारे लोग ये राय देते हैं कि अपना रिमोट अपने हाथ में रखे, किसी के कहने पे रिएक्ट ना करिए, मगर ये बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी है कि जब आपकी सेंसिटिविटी या वुंड्स पे कोई चोट पहुंचाएगा तो आप परेशान हो उठेंगे। बिल्कुल वैसे कि अगर आपके सपोज करें आपके हाथ का नाखून, उंगली का नाखून जो है वो टूटा हुआ है और बार बार एक इंसान आके ज़बरदस्ती ही वहाँ पे फिर से चोट मारता रहता है, तो कितनी पीड़ा और कितनी तड़पन आपके भीतर से निकल के आती होगी। किया क्या जाए और देखने की, इसको समझना बहुत ज़रूरी है इस मोमेंट पे, ताकि हम इसके लिए कुछ कर भी सके। तो पहले ये देखना है कि वो इंसान जो आपको ठेस पहुंचाता है वो ट्रिगर क्या कर रहा है आपके भीतर। कोई डर, ये कुछ एक वर्ड्स मैं बोलूँगी, प्लीज़ उनको नोट करें। क्या ट्रिगर होता है आपके भीतर? कोई डर, कोई गिल्ट, कोई शेम, इंसल्ट, सेल्फ एस्टीम, ईगो हर्ट, किसी चीज़ के लिए आप शर्मिंदा हैं या किसी चीज़ को लेके आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या वो पर्टिकुलर चीज़ है जो आपके भीतर जाके ट्रिगर होती है और आप अपने आप को सेव करने के लिए या बचाने के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए एक एंगर या विक्टिमहुड में उतरते हैं? किस पर्टिकुलर क्या रिएक्शन क्या आता है? क्या वो चीज़ जो ट्रिगर हुई है वो अब के इंसिडेंट्स को लेके ट्रिगर हुई है या कोई पुराना ऐसा अनरिजॉल्व्ड इशू है? समझ रहे हैं? पुराना अनरिजॉल्व्ड इशू है जो बार बार ट्रिगर होता है। सेम वैसे जैसे आपकी चोट शायद आपको दिखनी बंद हो जाए, मगर वो वहीं बरकरार है और वहीं जाके वो ट्रिगर होती है और वहीं से वो रिएक्शन, वनरेबिलिटी, एंगर या सैडनेस या विक्टिमहुड, जो भी आपका रिएक्शन है वो आता है ना। और एक और बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना, सिर्फ एक इंटेंशन भीतर के अब मुझे कठपुतली बन के नहीं जीना है, रहना है इस सिचुएशन में। और जब ये ध्यान बाहर से कि अगले ने ये कह दिया, ऐसा हो गया, वो हो गया, वो ध्यान बाहर से भीतर की तरफ आता है कि आखिर हुआ क्या है मेरे अंदर, क्या ट्रिगर हुआ है और मैं कब से इतना कमजोर हो गया कि किसी ने कुछ कह दिया और मैं ऐसे तिलमिला उठती हूँ या तिलमिला उठता हूँ। क्या चीज़ है वो? सो बाहर का ध्यान की बजाय भीतर जब ध्यान घटना शुरू होता है, साधना ध्यान घटना शुरू होता है, जानिए, इसको नोट करिए, तब हम एक सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंटेरोगेशन या सेल्फ इंक्वायरी में उतरते हैं, है ना। तो यहाँ से सफ़र शुरू होता है सेल्फ हीलिंग का एंड सेल्फ लव का। मैं जानती हूँ सफ़र थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, मगर नामुमकिन नहीं है। और इस सफ़र में मैं आप सबके साथ हूँ। आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मेरे YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। मैं फिर से मिलूँगी। नमस्कार।